बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वीकली एनालिसिस के हवाले से, जिसमें गोल्ड को देखेंगे, बीटीसी को देखेंगे, यूएसडी जेपीवाई, यूएस ऑयल, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। बाकी किसी भी पेयर का एनालिसिस आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिन लोगों के पास टाइम है उन लोगों ने वीडियो को देखना है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोगों ने इसको स्किप करके साइड पे चले जाना है, क्योंकि इसमें मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। वीकली एनालिसिस, वीकली फॉरकास्ट विद लॉजिक्स, उसके अलावा फंडामेंटल्स को देखेंगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस वीक के फंडामेंटल को भी हम देखेंगे। अगर तमाम चीज़ें आप लोग देखने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें एक डायरी पेन पेंसिल अपने पास रखें, जो कि आपकी पर्सनल डायरी होनी चाहिए, या सिंपल आप लोगों ने अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना। जो पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क करके दूं आप लोगों ने उसको लास्ट में मैच आउट कर लेना है। तो बढ़ते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। गोल्ड, अगर मैं प्रीवियस वीक की क्लोजिंग की बात करूं तो मार्केट ने काफी बुलिश क्लोजिंग दी है। ये मुझे यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकती है। बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर मैं मार्केट को रीड आउट करूं तो हम 27-25 के 27-25 तक इसको हम देख सकते हैं यहाँ से मार्केट। और इसकी अगर हम करंटली रेजिस्टेंस की बात करें तो 27-17 से लेकर 27-25 तक मार्केट आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले इस वीक के अंदर हो सकता है लगा दे। मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट जोन है वो यही है। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह की इस वीक के अंदर कैंडल बना देती है, मतलब ऐसे ऊपर जाए, इस लेवल की लिक्विडिटी हंट कर दोबारा के क्लोजिंग इसी एरिया के अंडर हो जाए, फिर चांसेस नीचे आने के बनेंगे, बट इट विल टेक टाइम। तो हमें अभी के लिए, इस वीक के लिए हम वीकली में बुलिश है। हमारा टारगेट यहाँ तक है, और हम बुलिश कहाँ से हैं? 26-14 के ऊपर ऊपर हमने बाय का सिनेरियो फाइंड आउट करना है। इसके बाद इसको हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे डेली के अंदर। अगर आप लोगों को डेली चार्ट या डेली अपडेट चाहिए होती है तो यही डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली के अपडेटेड चार्ट मेरे मिल जाया करेंगे। अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली का हमारा रेजिस्टेंस जोन सेम वही जोन बन रहा है जो वीकली का है, दैट इज सो इंपॉर्टेंट, और इट विल कवर आल्सो एफवीजी। ये इस एफवीजी को भी कवर अप करे, और ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, स्ट्रक्चर लेवल भी बन रहा है और एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ तक अगेन जाना चाहिए, ठीक है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर दिया ना, इस एरिया को ब्रेक कर दिया तो मार्केट इजीली अपना ऑल टाइम हाई लगाने जाएगी, ऑल टाइम हाई की तरफ फिर गोल्ड जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अमेरिका के अंदर इस वक्त आग की सिचुएशन चल रही है, या और भी काफी इस वक्त खदोखाल निकल के आ जाएंगे, वॉर डिक्लेयर हो जाएगी, हो सकता है इसी वीक में ट्रंप ने भी आ जाना है, तो काफी ज्यादा चांसेस आप लोगों को लगते हैं कि कुछ लोग उनके बिना पे। बट टेक्निकली मैं बात करूं कि अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो गया, जो कि 26-17 से 26-25, सॉरी 27-17 से 27-25 के दरमियान है, तो इजीली मार्केट इस ये एरिया कोई बड़ी बात नहीं मार्केट के लिए, फिर अगेन अप्रोच कर लेना। अभी मार्केट स्टिल बुलिश है डेली के अंदर, अभी हम बुलिश हैं। प्रीवियस कैंडल के अगर क्लोजिंग पे भी हम बात करें तो 26-64 के ऊपर हम बुलिश हैं, और हो सकता है कि आज की कैंडल इजीली 26-98, मतलब 2700 को ब्रेक कर दे। तो आने वाले एक दो दिन में हमें 27-25-27 ये वाला एरिया मिल सकता है इजीली। तो हमें सेल में कोई अभी तक खदोखाल नजर नहीं आ रहा है, और सेल का ब्याज कब शिफ्ट होगा उसके लिए डिटेल जो एनालिसिस है मेरा, वो आप लोगों को मेरे कम्युनिटी ग्रुप में, और उसके अलावा राहिल राजपूत आप लोग सर्च करेंगे व्हाट्सएप पे जाके सिग्नल चैनल, तो वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर मैं 15 मिनट स्ट्रक्चर की बात करूं तो 15 मिनट स्ट्रक्चर भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश चल रहा है। यहाँ पे बुलिश था, और ये मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था, ये यहाँ से मैंने बाय के आप लोगों को चार्ट शेयर करना शुरू किया था, और मैं बोला था कि सिर्फ बाय करो, एवरी डिप यू हैव टू बाय, एवरी डिप यू हैव टू बाय। अभी भी मार्केट में क्या क्रिएट हुए, मार्केट ने अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है इस लेवल के ऊपर, और ये अपडेटेड चार्ट मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दरअसल आपका ये यहाँ से देखे ना स्वीप होता है कि इस वाली कैंडल पे जाके आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ओरिजिनल में 2686 के ऊपर। और जब यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट दैट वाज एट हियर, ये आपका क्या बन गया, हायर लो। और हायर हाई आपका कहाँ पे बनेगा, वो इससे टॉपेस्ट पॉइंट पॉइंट होगा, ये वाला आपका क्या बन गया, हायर हाई। ये हायर हाई क्यों बने, ये वाला पॉइंट, क्योंकि इस लेवल पे लिक्विडिटी पड़ी थी, जिसको हम इंड्यूसमेंट कंसीडर करते हैं, तो इंड्यूसमेंट मार्केट ने टैप कर लिया। अगर हम इन दोनों को मिलाएं ना तो इस पॉइंट ने स्वीप की हुई है। तो इंड्यूसमेंट ये पड़ी थी जो कि मार्केट ने ऑलरेडी टेक कर ली है, इसको मैं इंड्यूसमेंट लिख देता हूं। और ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा हायर हाई,
ठीक है, सॉरी आप लोगों को मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चार्ट के ऊपर ताकि आपको विजिबल रहे। अब विजिबल होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि पहले तो बात नहीं है, पहले तो हमारा डेली में ही चल रहे थे, तो 15 मिनट को मैं दोबारा से एक बार कर दूं कि पीछे जो आपके पास ट्रेंड चल रहा था, दैट वाज अ बुलिश ट्रेंड। यहाँ से अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं तो बुलिश ट्रेंड था। अभी क्या हुआ, मार्केट ने एक हाई हाई प्रोड्यूस की और उसके बाद मार्केट अभी इसके अंदर चल रही है। मार्केट का नेक्स्ट टारगेट एरिया कौन सा है? ये वाला हाई उड़ाना है, क्योंकि बायस ट्रेंड के अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कई बार समझाया है, मार्केट ब्रेक इट्स हाई एंड मेंटेन इट्स लो। इसने अपना ये हाई ब्रेक करना है और लो को मेंटेन रखना है। लो कहाँ पे पड़ा है? ये वही 26-62 डेली के अंदर देख, मैंने आपको बताया था कि लेवल इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे चांसेस नजर आ रहे हैं बाय के। यहाँ पे अगर आप वैसे जो प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हो उन्हें यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही होगी, कुछ और तरह के पैटर्न भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे तो ये सारी सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी बन जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे आपको कोई ब्रेकआउट मिला तो आपका इजिली अप्रोचेबल एरिया आपका यही है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो की बात करूँ तो ये वाला एरिया ऑलरेडी हमारे पास क्या एज ए ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे काम करेगा, जो कि एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। बट मार्केट अभी इसके ऊपर है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ से बाय निकल सकती है। और आप लोगों ने वेट करना इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने का। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाती है और 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर 2690 के ऊपर क्लोज कर देती है तो इजीली नेक्स्ट टारगेट 2700 है, 100 पिप की मूव यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप होल्ड करें तो 27-25 तक मार्केट इस वीक के अंदर लगा सकती है। अगर मार्केट इसको होल्ड नहीं करी, मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती इस वाले लेवल्स को, जो कि मैं अभी 15 मिनट में आ गया हूँ, 2680 का लेवल है, तो नेक्स्ट मार्केट अप्रोच कर सकते हैं 2675 को। यहाँ से रिवर्सल बनता है, यहाँ से रिवर्सल ना बना तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जोन मार्केट का 2662 होगा। बट डेली ब्यास हमारे पास बाय है, वीकली ब्यास हमारे पास बाय है। सो हमें सिर्फ बाय का सेटअप पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। अगर सेल में शिफ्ट होगी तो हम सेल में जाके देख लेंगे। तो ये था हमारा गोल्ड का एनालिसिस। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा बीटीसी के एनालिसिस को। और बीटीसी का भी हम देख लेते हैं कि बीटीसी इस वक्त मार्केट में क्या प्रोड्यूस कर रहा है और नेक्स्ट क्या चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बीटीसी के चार्ट को मैं यहाँ पे सबसे पहले बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ सके। ये बिटकॉइन का चार्ट आप लोगों के सामने आ गया। अगर आप लोगों को प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को गिवन है, आप इस पे कांटेक्ट मेरे साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं सिग्नल्स वगैरह को एंजॉय करना तो आप लोग सिंपल इसे उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बिटकॉइन के चार्ट को ओपन कर देता हूँ पहले और फिर उसका एनालिसिस भी हम परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, बिटकॉइन अभी रिसेंटली जो चल रहा है वो तकरीबन 93,000 पे, और ये मैंने रिसेंटली आप लोगों को मार्क करके दिया था और बताया था कि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाके क्लोज कर देती है, प्रीवियस मैंने जो चार्ट शेयर किया था कि इस रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट जाके ऊपर क्लोज हो जाती है, लेवल्स में यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों ने इस लेवल्स को लिख लेना है, जो कि तकरीबन 95,000 का लेवल है ऑलमोस्ट। इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है तो हमारे पास बाय में जाने के चांसेस काफी ज्यादा थे। और अभी अगर मैं इंड्यूसमेंट की बात करूं तो हमारे इंड्यूसमेंट इस लेवल पे पड़ी है जो कि ऑलमोस्ट पीक होने के करीब है। और आज अगर जी इंड्यूसमेंट ऑलमोस्ट पीक हो चुकी है तो अभी चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट 15 मिनट में कोई भी यहाँ पे हाई उड़ाती है। तो हमारा अगर मैं प्रॉपर बात करूं इस वक्त की सप्लाई एरिया की, तो 94,800 के एरिया ये ब्रेक किया तो फिर बाय में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट मुझे मार्केट थोड़ा सा रेंज नजर आ रही है। यहाँ पे 91 से लेके आपको 92 का ये जो लेवल नजर आ रहा है दैट इज वीकली लेवल। ये मैंने वीक के अंदर ड्रॉ किए हुए ऑलरेडी। तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट दोबारा मिलते तो यहाँ पे 15 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे हम बाय में जा सकते हैं। बट अभी तक मार्केट साइडवे चल रही है और कोई खासा वॉल्यूम मुझे मार्केट में इस वक्त नजर नहीं आ रहा। मार्केट टोटल रेंज के अंदर है। मार्केट में अगर आप लोगों ने वॉल्यूम के साथ ट्रेड करनी है तो आप लोगों ने वेट करना है सबसे पहले तो इस लेवल के ब्रेकआउट होने का, जो कि 94, ऑलमोस्ट 94,786 का लेवल है और उसके अलावा 95,700 का लेवल है। ये दो लेवल इस वक्त इंपॉर्टेंट है अगर बाय में जाना है। बट मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग दिखा सकती है। बट सेल स्ट्रक्चर हमारा बना है क्योंकि 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ से माइनर स्ट्रक्चर में बाय हैं। अगर मैं इसका वीकली में देख पाऊँ, वीकली चार्ट इसका एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं कि वीकली में हमारे पास मार्केट क्या शो करवा रही है। अच्छा, वीकली प्रीवियस वीक में मार्केट ने लो उड़ाया था। तो नहीं, मार्केट ने लो नहीं उड़ाया। बट मार्केट ने क्या किया कि जो हमारे पास एक बुलिश कैंडल नजर आई थी यहाँ पे ना एक डिमांड जोन क्रिएट हो गई। वीकली के अंदर डिमांड बन गया, डेली के अंदर भी यही डिमांड एरिया बनेगा। और प्रीवियस वीक की क्लोजिंग बियर हुई है, प्रीवियस वीक बियर हुआ है। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस के मार्केट यहाँ से
इस वाले एरिया में आ सकती है, जो कि 65 तक का एरिया। नेक्स्ट हमारे पास जो वीक के अकॉर्डिंग लेवल है ना, वो 65 के आसपास बन रहा है। डेली के अकॉर्डिंग में अगर मैं ये लेवल निकाल के दूं, तो डेली में भी ऑलमोस्ट यही, बिल्कुल डेली में भी ऑलमोस्ट यही लेवल बन रहा है। इसको हम थोड़ा सा मजीद प्योरीफाई कर लें, तो एक छोटा सा लेवल हमें 87 के पास मिलेगा और एक 68 या 70 के पास मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है, अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो ये दो लेवल्स हमारे लिए बाइंग जोन अच्छे होंगे। अगर मार्केट नहीं गिरती तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ पे एक लंबी वीक लगाए, यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस पड़े, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर के अंदर काफी लोग घुस रहे होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करे और स्वीप करने के बाद दोबारा मार्केट क्लोजिंग इसी एरिया के अबव दे दे, वो आज दे, कल दे, परसों दे, वट एवर कभी भी दे, तो हमारे एक बाय का सेंटीमेंट यहाँ से एक्टिव होगा, फिर हम एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट अप्रोचेबल एरिया मार्केट के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीकली सेटअप। ये था हमारा बीटीसी का। अच्छा, आज की वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको यहीं पे सम अप कर दें। बाकी किसी पेयर पे आप लोगों को एनालिसिस चाहिए तो उसका हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज की वीडियो तकरीबन 10 मिनट की हो चुकी है, लोग लंबी वीडियो को फिर देखते नहीं है। तो जिसमें हमने गोल्ड को और बीटीसी को डिस्कस किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको वीकली इसी तरह का प्रोस्पेक्टिव मिले, जिसमें डिटेल एनालिसिस हो, डिटेल आपको चार्ट एनालिसिस मिले, साथ साथ फंडामेंटल भी मिले, तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में अपना कमेंट लाजमी बता देना है कि आप लोगों को ऐसी वीडियो से फायदा हो गया नहीं होगा। इसके बाद थोड़ी सी नजर हम डालेंगे यहाँ पे इस वीक की न्यूज पे, कि इस वीक में न्यूज़ेस कौन कौन सी आ रही हैं, और उन न्यूज़ेस को फिर हम थोड़ा सा रीड आउट करेंगे। तो मैं न्यूज़ वाले को यहाँ पे देख लेता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। जी, न्यूज़ अगर आज के दिन की बात की जाए तो कोई ख़ास न्यूज़ आज नहीं है, बल्कि CNY की है, न्यू लॉन्च, और उसके अलावा नेक्स्ट हम वीक में देख लेते हैं पूरे वीक में क्या बन रहा है। ट्यूसडे को 8:30 बजे, सॉरी 6:30 बजे कोर पीपीए की न्यूज़ है, जो कि हल्का फुल्का इम्पैक्ट डाल सकते हैं मार्केट के ऊपर। कोर पीपीए डालेगी इम्पैक्ट। वेडनेसडे को अगर हम देखें तो जीबीपी की है न्यूज़ 12 बजे, क्योंकि ये लंदन सेशन में होगी। और सीपीआई, कोर सीपीआई, ये अच्छे इंपैक्ट डालेगी। बुध वाले दिन एक अच्छी न्यूज़ है सीपीआई की, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। और एफओएमसी के मिनट्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन वो कोई इतना खास इम्पैक्टफुल नहीं है। 8:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की न्यूज़ है, ये भी एक अच्छे इम्पैक्ट मार्केट पे डाल सकती है, बट ये भी इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है वैसे। उसके अलावा जुमेरात की अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है और पाउंड की न्यूज़ है, तो ये भी 12 बजे के आसपास है। और 6:30 बजे आप लोगों की अगेन थर्सडे को आपके पास कोर डिटेल सेल्स है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपके पास आ जाएगा, तो ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन रही है। इसके बाद अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, तो फ्राइडे को अगेन सिर्फ डाटा जो है वो जीबीपी का है और यूएसडी का। बिल्डिंग परमिट्स का कोई इतने खास स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्डिंग परमिट्स के। मेन चीज़ आप उस न्यूज़ को इफ फोकिया दिया करें जो न्यूज़ टोटल इंटरनेशनल इकोनॉमी को हर्ट करे, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाले, फिर वो आप लोगों के चार्ट पे इम्पैक्ट डालेगी। तो ये था आज का डिटेल एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, जिसमें हमने बिटकॉइन को देखा और उसके अलावा गोल्ड को देखा, क्योंकि बिटकॉइन जिस तरफ सफर करेगा उसी तरफ बाकी कॉइन्स भी सफर करेंगे। बाकी जो पेयर है यूएसडी जेपी में मेरा फेवरेट पेयर है, यूएस ऑयल हो गया, उसके अलावा यूरो यूएसडी हो गया। अगर इस तरह के मजीद पेयर पे आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों ने कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरा जाके व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप के अंदर आप लोगों को डेली चार्ट अपडेट मिल जाती है। मैं अपने फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ, मैं अपने ट्विटर पे भी डाल रहा हूँ। मैं उसके अलावा क्या बोलते हैं इसको, टिकटॉक आईडी पे भी मैं इस वक्त डालना शुरू कर दी चार्ट अपडेट। अब आप लोगों का काम है आप उससे फायदा लें या ना लें। अगर आप लोगों को एसएमसी नहीं आती और आप पेड कोर्स भी नहीं कर सकते, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप सिंपल मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, एसएमसी की, वहां पे जाके कर सकते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, प्रॉपर मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे नंबर आप लोगों को शोर होता है, आप लोगों ने उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। दुआ में याद रखिएगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा। आज की वीडियो को मेरे ख्याल से यहीं पे सम अप करते हैं। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। आपका होस्ट राहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज।